आदाब। मैं मुजीबुल्लाह शरीफ, एडवोकेट, इंचार्ज चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी टीपीसीसी सेक्रेटरी, आपसे आज मुखातिब हूँ इस बारे में कि केसीआर को इतने साल के बाद में 9 साल 10 साल के बाद में मुसलमानों का ख्याल आया। देखिए, 9 साल तक तो कोई मुसलमानों का ख्याल केसीआर को या केटीआर को किसी को नहीं आया। 9 साल के बाद में 1 लाख रुपए का जो देने का वादा कर रहे हैं, जो बता रहे हैं स्कीम लाए, वो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 120 लोगों को दी। इस हिसाब से 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 14,000 लोगों को ये 1 लाख रुपए की स्कीम देना चाहिए। इतने लाखों के मुसलमानों में 14,000 मुसलमानों को एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जब 120 आदमी को देंगे तो वो भी एमएलए के थ्रू देंगे। एमएलए जिसको रिकमेंड करेंगे, एमएलए किसको रिकमेंड करेंगे? उनके अपने लोगों को रिकमेंड करेंगे। आम पब्लिक का क्या होगा? ये एक इलेक्शन स्टंट है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने की साजिश है। और ये दलित बंधुआ स्कीम भी टोटली फेल है। किसी आम आदमी को, जनरल किसी को, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। खाली एक इलेक्शन के तौर पे उनको रुझाने के लिए, एससी दलितों को रुझाने के लिए वो स्कीम लाए। और आखिरी स्टेज पे 4 महीने बाकी है, अब मुसलमानों के लिए 1 लाख रुपए की स्कीम ला के धोखा देने की एक साजिश है, कोशिश है। साहब, हाल ही में एक पब्लिक मीटिंग में हरीश राव साहब ने कहा था कि इन्होंने कि महमूद अली साहब ने केसीआर साहब को याद दिलाया कि मुसलमानों को भी कुछ दो, यानी कि केसीआर साहब को अब मुसलमान याद भी नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? हर चीज़ में, क्योंकि कोई भी 9 साल में कोई ऐसा प्रपोजल नहीं लाए, कोई ऐसी स्कीम नहीं लाए केसीआर जो अब आने के बाद में 9 साल के बाद में अब ख्याल आया, वो भी किया रहा है। अब महमूद अली साहब को भी 9 साल के बाद याद आया, याद दिलाना, और केसीआर को भी महमूद अली साहब की याद दिलाने पे 1 लाख रुपए देने का याद आया, जो टोटली फेल है। और 14,000 लोगों को, लाखों मुसलमानों में 14,000 लोगों को दे देंगे, वो भी हर एमएलए अपने अपने लोगों को बांटेगा, तो आम मुसलमानों को इसका कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ एक ऐलान है और एक स्टंट है, इलेक्शन स्टंट है। साहब, क्या अब रियासत के चीफ मिनिस्टर को याद दिलाना पड़ेगा कि रियासत में मुसलमान भी है, जिस तरीके से हरीश राव साहब का बयान आया? केसीआर ये भूल गए कि मुसलमानों की ताईद से तेलंगाना बना, मुसलमानों की ताईद से ही केसीआर 9 साल हुकूमत कर सके। लेकिन अब आने वाले दिनों में वो दिन चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सारी अक़लियतें इनकी जो पॉलिसी रहे, जो मुसलमानों के खिलाफ रही हर पॉलिसी, उसका जवाब देते हुए इनको हराएंगे और कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। अब चूँकि बीजेपी, एमआईएम और टीआरएस का अलायंस, इंटरनल अलायंस है, इसलिए ये सारी साजिशें, इनकी साजिश की वजह से सारे स्कीम्स जो भी लाए 9 साल में, इन लोग एक भी मुसलमान कोई ऑफिसर को नहीं अपॉइंट करे, ना कोई यूनिवर्सिटी में, ना हर जॉब्स में, हर जगह मुसलमानों को नज़रअंदाज करते हुए आए। और अब इलेक्शन करीब आया तो इन लोगों को अब मुसलमान याद आए, ये स्कीम्स ला रहे हैं, जो भी ऐलान कर रहे हैं, सिर्फ ये 2-4 महीने के लिए ऐलान की हद तक ही बाकी रह जाएंगे। इसको इम्प्लीमेंट करने में ये पूरा टाइम चले जाएगा, इलेक्शन करीब आ जाएगा। रियासत तेलंगाना अलग होने से पहले सीएम केसीआर साहब बारहा कहते थे कि वो वुड की जायदादों को बचाएंगे, लेकिन लैंको हिल्स का जिस तरीके से जजमेंट आया, उस पर आपका क्या कहना है? गवर्नमेंट लैंको हिल्स को तेलंगाना से पहले केसीआर साहब दौरा करके ये बोले कि मैं इसको खुद अपने तौर पर गवर्नमेंट बन जाएगी तो मैं एक एफिडेविट देके इसको वक्त जायदाद डिक्लेयर कराऊंगा। उसके बरखिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाके ये गवर्नमेंट लैंड है बोल के एक एफिडेविट दाखिल करके इसको वक्त की मुखालिफत करते हुए उसको वो जजमेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आने की वजह केसीआर गवर्नमेंट है। रियासत तेलंगाना अलग होने से पहले एक पब्लिक मीटिंग में वजीर आला केसीआर साहब ने कहा था कि हुकूमत में आने के 4 महीने के बाद ही वो 12% रिजर्वेशन देंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं दिया गया। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि इलेक्शन में वो वादा करे थे कि 12% देंगे, लेकिन उसी के थोड़े दिन बाद जब कोई सवाल करा 4 साल के बाद में, जब नए फिर से इलेक्शन में, तो उसको बोले कि बैठ जा, तेरे बाप को बोलूंगा, बोले वो आदमी को। आज तक ना उसके बाबा को बोले, ना प्रैक्टिकल में कोई एक भी पहल करे। उसके बरखिलाफ 4% जो मुसलमानों को पहले से कांग्रेस पार्टी, राजशेखर रेड्डी गवर्नमेंट में शबीर अली साहब की काविशों से जो रिजर्वेशन आया था, उसकी सुप्रीम कोर्ट में सही पैरवी नहीं कर रहे टीआरएस गवर्नमेंट। आलेर इनकाउंटर पर आपका क्या कहना है? आलेर इनकाउंटर्स
से टीआरएस गवर्नमेंट की जो कम्युनल जहनियत है वो जाहिर हो रही, उसमें ना आज तक एमआईएम कोई सही एहतजाज कर रही, ना उसके ऊपर कोई जवाब तलब कर रही केसीआर गवर्नमेंट से कि ये आलियर इनकाउंटर, ये फेक इनकाउंटर जो है उसके ऊपर इंक्वायरी का क्या रिजल्ट आया अभी तक कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। मेहदीपट्टनम के फौजी इलाके में एक बच्चे को जो जिंदा जलाया गया था, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ, इस पर आपका क्या कहना है? ये सारे वाक़यात एक तरफा मुसलमानों के और अक़लियतों के ख़िलाफ़ है, इसमें केसीआर गवर्नमेंट का फेलियर है और एमआईएम की क़ियादत इसमें सही नुमाइंदगी नहीं करने की एक वजह है। जो ये वाक़यात जो हो रहे हैं आलियर इनकाउंटर और जो भी वाक़यात जो हो रहे हैं उस पर सही गवर्नमेंट को सही नुमाइंदगी नहीं होने की वजह से या सही प्रेशर नहीं होने की वजह से ये वाक़यात पेश आ रहे हैं। इसमें केसीआर गवर्नमेंट खामोश है क्योंकि सही नुमाइंदगी नहीं हो रही। जगतियाल में एक ऐसे जो मुसलमान लड़की के साथ मारपीट की थी, उसके बाद जिस तरीके से एक आप देखेंगे कि एसआई एक लड़की को मारता है, उसके ऊपर एहतजाज करने के लिए लोग जमा होते हैं, तो उन लोगों के ऊपर केस बुक होता, जो एसआई मारा उसके ऊपर कोई केस नहीं बुक होता। ये गवर्नमेंट में जो कम्युनल फीलिंग रखने वाले लोगों को छूट दे रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ जा रहा। इसको रोकने के लिए हुकूमत को चाहिए कि सही इक़दाम करते हुए रोके और मुस्लिम क़ियादत को चाहिए कि इसके ऊपर सही नुमाइंदगी करते हुए गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाना चाहिए। इसके ऊपर उल्टा जो केस जो नौजवानों पे हुए उसको ख़त्म कराना चाहिए। रियासत तेलंगाना में जो मस्जिद शहीद हुई उस पर आपका क्या कहना है? केसीआर गवर्नमेंट आने के बाद केसीआर जो वक्फ जायदादों को नुकसान पहुंचा और पहुंच रहा है, उसमें गवर्नमेंट का एक रोल है। केसीआर चूँकि वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड को लॉक करा दिए, जिसकी वजह से सही अदम पैरवी की वजह से कोर्ट में केसेस अगेंस्ट आ रहे हैं और आज केसीआर गवर्नमेंट में 7 मसाजिद शहीद हुए, जिसमें सेक्रेटरीट के भी 2 मसाजिद है। ये किसके मशवरे से करे? उन्होंने रात रात तोड़ दिए, उसके अंदर जानी माजा कुरान हर चीज़ उसमें थी, लेकिन उसको ढा दिए। क्या ये किसके एमआईएम के मशवरे से करे? असदुद्दीन के मशवरे से करे? इसका होगा उनको आज न कल ज़रूर देना होगा। और कई मसाजिद, फॉरेस्ट की एक मस्जिद वो भी टूट गई, आज तक भी नहीं बनी। एक खाना की मस्जिद वो भी टूट गई, आज वादा ही रह गया। महमूद अली साहब का वादा था कि इसको जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड के खर्चे से बनाएंगे बोल के, आज तक वो मस्जिद नहीं बनी। वो उसको पूरी तरह से उसके निशान को मिटा दिया गया। अब इलेक्शन के करीब केसीआर और केटीआर ये देखिए कि मुसलमानों का रुझान पूरा कांग्रेस पार्टी की तरफ है। वो डर में ये ऐलान मुसलमानों को खुश करने के लिए ये ऐलानात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए देंगे, वो देंगे, लेकिन बिल्कुल वो राई के दाने के बराबर है मुसलमानों को। ये एक धोखा है, इससे होशियार रहने की ज़रूरत है। चैरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जो ख़वातीन के लिए 20,000 सेविंग मशीन के लिए देने का, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से एक स्कैम है ये। इससे हुकूमत को फ़ौरन इस पर इंक्वायरी कराना चाहिए, क्योंकि मार्केट में वो मशीन मिल रहा ही 15-20 हज़ार में है, उसको 30,000 में 35,000 में कोट कर रहे हैं। 7,000 में मिल रहा है मशीन तो मार्केट में, उसको 20,000 एक मशीन पे 20,000 बोल के कई 300 करोड़ का वो स्कैम है। 3 करोड़ का उसको इंक्वायरी करना चाहिए। उससे सही लोगों को कम से कम रेट में लेके ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को, माइनॉरिटी वुमेंस को इसका सप्लाई करना चाहिए। ये स्कैम है, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आने के बाद में जो वादे कर रही है, जैसा कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, जो एसएससी पास बच्ची को तलबा को स्कूटी देंगे, और माइनॉरिटीज़ के लिए जो स्कीम यूथ डिक्लेरेशन जो भी देंगे, हम जो डिक्लेयर करी है पार्टी, उसको इलेक्शन में गवर्नमेंट फॉर्म करते ही हम ये तमाम वादे पूरे करेंगे। और हम माइनॉरिटीज़ के लिए भी जो वादे किए जा रहे हैं, 4% से बढ़ाकर जो कुछ हो सकता कानूनी गुंजाइश के साथ जो 6% या 5% करने की गुंजाइश है, उसके लिए भी हम हुकूमत पे कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद में हम वो मुतालबे को पूरा कराने के लिए हम हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर हमारे सीनियर कायदीन के साथ जुड़ के कोशिश करेंगे। और ये वादे जो गवर्नमेंट कर रही है, जो वादे कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, हम उसका पूरा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जय तेलंगाना, जय हिंद, जय तेलंगाना, जय कांग्रेस।